मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा किसी फर्द को आइन तोड़ने और संगीन गद्दारी का मुजरिम करार दिया गया है। ये अदालती फैसला ऐसे शख्स के बारे में आया है जो वतन अजीज के दफा के लिए 2 जंगें भी लड़ चुका है, जिसने 40 साल से जायद का अरसा अपने मुल्क के दफा के लिए वक्फ किया। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ को आइन के पामाल करने और गद्दारी की वजह से आर्टिकल 6 के तहत आइन को तोड़ने से संगीन बगावत का जुर्म करार देकर सजाए मौत की सजा सुनाई गई। पाक आर्मी के साथ साथ अवाम ने भी इस फैसले को रद्द करने के साथ काफी गमो गुस्से का इजहार किया। आइन के आर्टिकल 6 की 3 जिमनी दफात हैं। पहली शिक के मुताबिक कोई भी शख्स जो ताकत के इस्तेमाल से या दीगर गैर आईनी तरीके से मुल्की कानून की तंसीख करे या तंसीख करने की कोशिश करे या इसके खिलाफ साजिश करे, वो संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा। दूसरी शिक के मुताबिक जो शख्स इस काम में मदद करेगा या मावनत करेगा, खा वो माली हो या अस्करी, वो भी संगीन गद्दारी के केस में आएगा। तीसरी शक बड़ी हैरान कुन है कि पार्लियामेंट के जरिए कानून ऐसे शख्स के लिए सजा मुकर्रर करेगी जिन्हें संगीन गद्दारी का मुजरिम करार दिया गया है। पाकिस्तान का आइन 1973 का है। इस आइन की शिकों पर अमल करने के लिए बनाए गए संगीन बगावत की सजा का कानून 1973 की भी 3 झैली शिकें हैं। नंबर 1, इस कानून के मुताबिक संगीन बगावत की सजा का कानून 1973 के आइन से होगा, यानी पार्लियामेंट के जरिए संगीन गद्दारी केस की सजा मुकर्रर होगी। नंबर 2, ऐसा फर्द जो आइन को तोड़ने या ऐसा करने की कोशिश करे या साजिश करने के जुर्म का मुर्तकिब हो तो उसकी सजा भी उम्र कैद या सजाए मौत होगी। नंबर 3, कोई अदालत इस कानून के तहत उस वक्त तक कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक इस जुर्म के वाक़े होने की तहरीरी शिकायत किसी ऐसे फर्द की जानिब से मुतलका सेशन अदालत में दायर न की जाए जिसे वफाकी हुकूमत ने ऐसा करने के लिए इख्तियार दिया हो। जिस कानून के तहत अदलिया ने जनरल परवेज मुशर्रफ को गद्दार करार दिया, ये कानून 1973 में बना और इसे 18वीं तरमीम में मौजूदा शक्ल में ढाला गया। यानी अदलिया ने मुशर्रफ को गद्दार करार नहीं दिया बल्कि इसे पार्लियामेंट ने गद्दार करार दिया है, जिसने ये कानून पास किया था। अदालत तो कानून के मुताबिक फैसला करती है और कानून तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बनाते हैं। लिहाजा अब अदलिया पर तनकीद करने की बजाय इंसाफ के अलमबरदार मौजूदा हुकूमत से इस कानून में तरमीम की दरख्वास्त की जाए ताकि आने वाले दिनों में कौम इस तरह के स्याह दिन न देखे और अदलिया को भी इस तरह के मुतनाज़ा फैसलों का रिस्क न उठाना पड़े। दिलचस्प बात यह है कि गद्दारी का ये तस्वुर जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत ने आइन में शामिल करवाया, जो खुद भी फौजी हुकूमत के जेरे साया परवान चढ़े थे। इस तस्वुर को ऐसे भुट्टो के जानशीनों ने इस नवाज शरीफ की हमायत से, जो खुद को फखरिया तौर पर ज़ियाउल हक का जानशीन कहते थे, ने मौजूदा शक्ल दी। 18वीं तरमीम में इस कानून में यह इजाफा किया गया कि आइन को मुअत्तल या आर्जी तौर पर गिराने वाला शख्स और इस शख्स की मदद करने वाला भी गद्दार होगा। अगर हम 70 साल तारीख का जायजा ले तो माजी में फैज अहमद फैज को वजीर आजम लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्त उलटने के इल्जाम में गद्दारी के मुकदमे का सामना करना पड़ा। फिर खान अब्दुल वली खान और जावेद हाशमी को भी गद्दारी के मुकदमात का सामना करना पड़ा, मगर किसी एक भी शख्स को सजा नहीं हुई बल्कि बाद में सियासी इंतकाम का नाम दिया गया। हुकूमत को चाहिए कि आइन के आर्टिकल 6 की मौजूदा शक्ल को कानून साज असम्बली में जेरे बहस लाकर मुल्क के वसी तर मफाद में वो तमाम अवामल जो फौज की आमद का बायस बनते हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए जरूरी तरमीम की जाए ताकि आइंदा कौम को इस किस्म के सानेहात का सामना ना करना पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल 9 न्यूज़ HD को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको बर वक्त मौसूल हो सकें।